फादर्स डे के अवसर पर कोटा शहर में रंगबाड़ी क्षेत्र के कृष्णा नगर में संचालित वृद्धाश्रम में वृद्ध पुरुषों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर पूजन कर सम्मान व आभार व्यक्त किया गया। देखिए। पिता के बिना जिंदगी वीरान होती है। तन्हा सफर में हर रात सुनसान होती है। जिंदगी में पिता का होना जरूरी है। पिता के साथ से ही हर राह आसान होती है। इसी सेवा व संकल्प के साथ महिला सेवा भावी संस्था के संरक्षक भावना शर्मा एवं जिला अध्यक्ष पूनम कंवर द्वारा अपने संस्था के गठन के मुख्य उद्देश्य के रूप में ज्यादा से ज्यादा सामाजिक सेवा के कार्य करने एवं महत्वपूर्ण दिवस पर समाज को सनातन मूल्यों व संस्कारों से अवगत कराने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत फादर्स डे यानी पिता दिवस के अवसर पर कोटा शहर में रंगबाड़ी क्षेत्र के कृष्णा नगर में संचालित वृद्धाश्रम में अपने बच्चों द्वारा छोड़ दिए गए बेसहारा जीवन यापन कर रहे वृद्ध पुरुषों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर पूजन कर सम्मान व आभार व्यक्त किया। साथ ही फल बिस्किट आदि खाद्य सामग्री का वितरण भी किया। पूरे कृतज्ञ भाव से संस्था ने वहां मौजूद वृद्ध पुरुष जन के साथ वृद्ध महिलाओं की कुशल क्षेम पूछी और उनकी समस्याओं को जानते हुए हर संभव सहायता करने का भरोसा विश्वास दिया। आगे देखिए सूचना इंडिया संवाददाता जगदीश नायक की स्पेशल रिपोर्ट। कि जो उंगली पकड़ के पिताजी अपने बच्चों को जो बाजार तक लेके जाते हैं, जब वही पिता बुढ़ा होता है या वृद्ध होता है तो वही बेटा उनकी उंगली पकड़कर उसको अनाथ आश्रम तक छोड़ जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है कि कभी हमने पढ़ा था किताबों में कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कावड़ में बिठा कर तीर्थ यात्रा कराई थी, लेकिन आज देखें तो श्रवण तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आज हम अपने पिता को 2 वक्त की रोटी देने में भी असमर्थ हैं। आज हम खड़े हैं भारत माता जो वृद्धाश्रम यहाँ कृष्णा नगर रंगबाड़ी रोड पे, यहाँ पर कई सारे वृद्ध हैं जो अपने परिवार से दूर है और इनका परिवार इनसे दूर है। क्यों नहीं ये आज जो बेटे जो बड़ी बड़ी तस्वीरें अपने बेडरूम में लगाते हैं और कहते हैं, कोई भी आता है कि ये कौन है, कि ये मेरे पिताजी है, इनका स्वर्गवास हो गया, और उनके 35 रुपये या 500 रुपये का हार चढ़ाकर उनका सम्मान और हर साल उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन सच क्या है, सच हम जानते हैं यहाँ पे भारत माता वृद्धाश्रम में कि यहाँ पर जो बुज़ुर्ग आए हुए हैं, जो बुज़ुर्ग यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जानते हैं इनसे कि किस तरह से अपने बच्चों के बिना, अपने बेटों के बिना कैसे यहाँ पर जीवन यापन। साहब बताइए, आपका नाम क्या है? राममोहन शर्मा। कहाँ से हो आप? कोटा में हुआ काफ़ी साल से। आप यहाँ क्यों रह रहे हो? कोई भी नहीं है हमारे साथ में, परिवार में। अभी हमारी शादी जो है नौकरी की वजह से टूट गई थी, तो अलग हो गए, सेपरेटेड है। पत्नी ने कितने साल पहले साथ छोड़ा आपका? 20-25 साल हो गए जी। वो कहाँ है अब? वो यूपी में है। और आप यहाँ पर अकेले हो? हाँ जी। तो यहाँ पर अकेले, यहाँ पर कैसे आए आप? यहाँ कंपनी में नौकरी थी, वो कंपनी बंद हो गई थी हमारी। तो यहाँ पर आपने एक सारा ढूंढा, यहाँ पर अच्छा महसूस करते हो आप? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? किसी तरह की दिक्कत नहीं। देख, जैसा कि इन्होंने बताया है कि जब बुरा वक्त आता है तो बगल वाला भी साथ छोड़, यानी पत्नी भी साथ छोड़ के चली जाती है। तो जानते हैं। और से क्या नाम है साहब आपका? जगदीश। जगदीश। क्या कर, आप यहाँ कैसे आए? यहाँ आइए क्या ना बड़ी आई हैं? बड़ी कोई ना किसके न बनी था कर, यूँ बताओ। कश्या न बनी, खूक न बनी, यूँ बताओ। खूक न बनी था कर, बच्चा बच्ची कर माँ बच्चा बच्चा कू न बनी था ना, वो पैदा करिया चाह तो खाई के लिए करिया चाह। अब तो भगवान जाने ऊपर। मतलब कुल मिला के ता कहता है न रखा वो, हाँ है ना। और यहाँ तो ठीक है ना, यहाँ ठीक बेटा बेटे यहाँ से तो बढ़िया रखे थे ना ये। यहाँ बढ़िया रख। जैसा कि इन्होंने बताया कि बच्चे और बहुओं के बीच में ससुर का रहना सही नहीं है। आजकल ज़माना कुछ ऐसा आ गया कि बेटे माँ बाप को पसंद नहीं करते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है, जानते हैं। और भी काका जी कहाँ से आया था? मैं बिजली के पास आरोली से आया। आरोली से आए? यहाँ इतनी दूर कैसे आए आप? यहाँ पे मेरी बेटी की शादी करी हुई है, तो यहाँ बच्चे। अभी यहाँ कैसे रह रहे हो? यहाँ ठीक है सब? बहुत अच्छा रह रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत वैक्सीन वैक्सीन सब लग गई आपके? हाँ, एक वैक्सीन तो लग गई, लग गई ना? हाँ। मतलब स्वास्थ्य वास्ते सब ठीक है? ठीक है। जानते हैं। और से बताइए, आप कहाँ से आए हो? कोटा से। कहाँ पे रहते हो कोटा में? जवाहर नगर। जवाहर नगर। यहाँ कैसे आए? बेटे कितने हैं आपके? एक से। क्या करता है वो? पढ़ाई करता है। पढ़ाई करता है। और आप यहाँ रह रहे हो? और बाकी बेटे कहाँ हैं? ये गीचे जमीन जायदाद? अंतर
अंता में कशो गाँव है? अंता के बाद कौन सा गांव है? कशो गांव है? यानी बुजुर्ग अपनी परिस्थितियां और अपने बच्चों के साथ मेलजोल ना कर बच्चों से प्रताड़ित होकर वो अपनी मानसिक स्थिति भी कमज़ोर कर चुके हैं। किस तरह से अपन फादर डे मनाते हैं, किस तरह से अपन जो भगवान की या किसी भी नारायण जो जिसको महाप्रभु भगवान शिव या जो भी कहते हैं अपन, या शास्त्र पढ़ते हैं या धर्म करते हैं या गाय को चारा खिलाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन अगर अपन माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए तो ये सारे धर्म सारे ग्रंथ सब बेकार है अपने जीवन में। किसी जानते क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है श्री राम। कहाँ से हो आप? आवली रोजड़ी। यहाँ कैसे आए? वैसे ही कोई घर की प्रॉब्लम होती क्या है प्रॉब्लम है जो घर की? वही बेटे की और हमारी उसकी मेरी मिसेज की नहीं बनती। अच्छा, बेटों ने आपको बाहर कर दिया? एक ही बेटा है। उसने भी बाहर कर दिया? हाँ। यहाँ ठीक है? हाँ तो बहुत फर्स्ट क्लास है। जैसा कि जहाँ तक पहले कहावत थी कि पूरा परिवार एक साथ रहता था, उस परिवार में लोग बहुत खुश रहते थे, लेकिन अब परिवार एक नहीं है, परिवार एक दूसरे से अलग होता हुआ नज़र आ रहा है। हम जानते हैं यहाँ पर इन बुज़ुर्ग वृद्ध लोगों की जो सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, जो भी उन्होंने आश्रम चला रखा है, जैसा भी है लालचंद जी से। लालचंद जी बताइए कि आप जो यहाँ पर जो सेवा कर रहे हो इन वृद्धों की, आपको कैसा महसूस होता है और कैसा आपको लगता है कि आप जो सेवा कर रहे हैं उसके लिए आप किस तरह से इनका कार्य इनके तरह से पूरा समय दे पाते हो? उनकी सेवा करके मन काफ़ी उत्साह रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है सेवा करने के बाद। वो तो जो सेवा करते हैं उनसे पूछिए आप क्या आनंद आता है सेवा करने के बाद। ये जो वृद्धाश्रम आपने 14 साल पहले खोला, कब खोला? 14 साल हो गए आपको, क्योंकि मैं भी यहीं से रास्ते से निकलता हूँ, देखता हूँ आप लोगों को यहाँ पे। तो आप जो ये यहाँ पर है, इससे गवर्नमेंट से आपको क्या क्या सुविधा मिलती है? यहाँ पे हर महीने समाज कल्याण अधिकारी हर महीने निरीक्षण करने आते हैं और जो भी कमियाँ बताते हैं हम उनको पूरी करते हैं, जैसी भी कमियाँ हैं। और यहाँ पे हमारे क्या नाम से सिटी कलेक्टर साहब भी आए हैं कई बार, तो मजिस्ट्रेट साहब भी आते हैं। और मदर डे भी आता है, आज फादर डे है और फादर डे सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। तो आज आप इन बुज़ुर्गों के बीच में आप आए तो आपको कैसा महसूस हुआ कि जो बाप अपने को कंधे पे बिठा के और मेला दिखाता है, कंधे पे बिठा के अपने को कहीं जगह पे लेके जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाता है, और वही बाप अपने को उंगली पकड़ के दुनिया दिखाता है, दुनिया तक लाता है। और आज जब वही बेटा अपने बाप को उंगली पकड़ के अनाथालय में लाता है तो कैसा लगा? मन काफ़ी तरीके से काफ़ी रो रहा है। देख लीजिए आपकी बहुत दुख होता है, बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे जैसे वो युवा जो आज प्रगति की ऊंचाइयां छू रहे हैं पर अपने बुजुर्गों के साथ ऐसी दुर्गति कर रहे हैं। मेरे पिता तो नहीं है पर मेरे पिता समान सभी बुजुर्ग हैं, और कि कहाँ हमारी आज की पीढ़ी जा रही है। और इतना तो उनको समझ होगा ही, अगर वो इतनी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं तो आखिरकार इस प्रकार का पैसे कमाने का क्या औचित्य है कि वो अपने उन लोगों को, अपने उन पालनहारों को जिन्होंने पैदा किया, जन्म दिया, उनके साथ ही जो है वो इस प्रकार का न्याय नहीं कर पा रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी और एक अच्छा जीवन उनके जीवन के अंतिम क्षणों में दें। तो इस प्रकार की प्रगति मुझे लगता है कि वो उससे थोड़ा अगर जो है कमी कमा लें और कमी में थोड़ा सा अपना संतोष कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपके मन में ये कैसे आया कि आप फादर्स डे यहाँ मनाने आए इन बुज़ुर्गों के साथ? मन में ऐसे ही आया कि अभी देखो मेरे पिताजी को भी गुजरे आज 6-7 साल हो गए, और आए दिन हम लोग फेसबुक पे भी देखते हैं, सब फ़ोटो अपलोड करते हैं, माला पहना दे हुए पिताजियों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो ऐसे ही दिमाग में मतलब मन में ऐसा ही विचार आया कि क्यों ना हम वृद्धाश्रम में जाकर के ही फादर्स डे मनाएं और हम भी अपने पिताजियों की स्मृतियों को तरोताज़ा रखें, उनके साथ शेयर करें। ये आज जो आपने इनके साथ में जो बैठकर इनकी जो दुख दर्द को जाना और इनके साथ जो फादर डे मनाया, आज कैसा महसूस हुआ आपको? कैसा लगा आपको इनके साथ फादर डे मनाने और इनके साथ बैठ के उठ के बात करने में?
सबसे बड़ी बात तो है ये है कि इनके आशीर्वाद जो हमें मिले वो आशीर्वाद से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और हमको सिर्फ इनके आशीर्वाद ही आगे चलकर यही हमारे काम आने हैं। और क्या संदेश देना चाहते हैं उन बेटों के लिए जो कंधों पे बैठ के और मेले का सफ़र करते थे, और जब कंधे तक उनका सिर आ जाए तो वही बेटे अपने बाप को वृद्धाश्रम दिखाते हैं? देखो, ये दुनिया की रीत है कि जिसके कर्म जिसके साथ जैसे के जैसे ही मिलते हैं। अगर आज उन्होंने इनके साथ ऐसा कर्म किया है तो कल उनके साथ भी यही पुनरावृत्ति होगी, और हकीकत है ये कलयुग है, यही करना है और यही भरना है। तो ये है कि आने वाली पीढ़ियों को अगर ये इनका मान सम्मान नहीं करते हैं तो आने वाले समय में उनकी औलादें उनका भी मान सम्मान नहीं करेगी, क्योंकि यही अनुकरण है और यही प्रेरणा है। जैसा कि भावना शर्मा जी ने बताया, अब जानते हैं महिला सेवाभावी संस्था की जिला अध्यक्ष पूनम कंवर जी से कि आज जो आपने जो वृद्धाश्रम में आकर इन बुज़ुर्गों के साथ, इन दुखी लोगों के साथ में जो फादर डे मनाया, आज कैसा महसूस हुआ, और आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो बेटे होकर और अपने बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के जाते हैं? उन लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी मैं कि इन लोगों ने जब वो बच्चे थे उनकी हर ज़रूरत पूरी करी, लेकिन आज जब इनकी ज़रूरत थी उनका हाथ थामने की, तब उन्होंने इस जगह यहाँ पर ला के छोड़ दिया। किसी ने छोड़ा है या किसी कोई गुस्सा होकर इनको निकाल दिया, लेकिन पूछने लेने नहीं आए। लेकिन उनके लिए ये गलत बात है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। आज जो अपना समय बिता के कैसा लगा? मुझे समय बिताकर अच्छा लगा कि अपने थोड़े से, वैसे इनके साथ समय बिताकर यूँ अच्छा लगा है कि इनको अपनी वजह से थोड़ी सी एक पल की खुशी मिल सकी है। ऐसे जो बुजुर्ग जो कोटा में रह रहे, ऐसी जो बुजुर्ग महिलाएं जो अपने परिवार से दूर रह रही है, अपने घर से दूर रह रही है, इसके लिए महिला सेवाभावी संस्था आगे कौन सा कदम उठाना चाहती है जिससे कि इनकी पीड़ा दूर हो और ऐसी कोई नौबत ना आए जिससे माँ बाप को बच्चों से दूर होना पड़े? हम ये चाहते हैं कि जैसे ये लोग अगर हमें एड्रेस बताएंगे, इनका पता बताएंगे, इनके घर घर जाकर हम बात करेंगे, इनके बच्चों से जाके हम बात करना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कल को उनके साथ भी ऐसा होगा तो उनको कैसा महसूस होगा। जानते हैं भावना शर्मा जी, आप बताइए कि अगला कदम क्या रहेगा आपको प्रशासन से, राजस्थान सरकार से या सामाजिक कल्याण विभाग से? क्या रहेगा समाज कल्याण विभाग से कि आप ऐसी कोई व्यवस्था के लिए आपकी संस्था कोई कदम उठाएगी जिससे कि इन लोगों को कोई सुविधा मिल सके, इन लोगों की समस्याएं दूर हो सके, इन लोगों की पीड़ाएं दूर हो सके ये अपने परिवार से मिल सके? इनके लिए बड़े आवास के लिए हम अप्लाई करेंगे और जल्दी से जल्दी इनको इससे बड़ा परिसर और आवास मिल सके। मेरे सबसे पहले प्राथमिकता इनके बड़े परिसर की है। जैसा कि आज हमने जाना और इनके साथ जाना कि इनको किस तरह से यहाँ पर ये रह रहे, लेकिन फिर भी ये अपने परिवार से यहाँ रहने में संतुष्ट है। सूचना इंडिया कैमरामैन राहुल के साथ जगदीश प्रसाद नायक।